हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द शुद्धि यानी वर्तनी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाल दी है जो कि वर्ण की है। और ये हमारी वीडियो यानी ये हमारे रहेंगी टॉपिक वाइज यानी उप विषय के अनुसार। इसके बाद हम संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसे लगातार पढ़ेंगे। और ये आपके सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पहले बता देती हूँ कि लिखाई की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लिखाई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन इतनी ज़रूर है कि आप उसे समझ सकते हैं। ठीक है। और ये वो प्रश्न है जो कि मैंने हरियाणा की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए हैं, इनको एक जगह एकत्रित किया है। और ये आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। एक पर्सन सारे पेपर जो प्रीवियस है उनको देखकर और फिर मैंने ये बनाए हैं। तो देखिए कितनी मेहनत लगी होगी आपको। जितने भी पेपर है मैंने उठाए और फिर उनको एक जगह लिखा है। ठीक है। और फिर उनको क्या है, सॉल्यूशन भी किया है प्रत्येक ऑप्शन का। ठीक है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्तनी। और ये क्या है, पहले मैं ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बता दूँ ये मैंने पेड में दिए हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक है। जिसमें देखेंगे निम्नलिखित शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है जिसमें दुरवस्था है, गत्यावरोध है, अनाधिकार है, अत्यधिक है। इसमें से आपको शुद्ध शब्द देखना है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 दुरवस्था, इसका सही रहेगा। बाकी क्या है, गलत है। लेकिन गलत हैं तो फिर क्यों है, इसकी भी मैंने व्याख्या आपके देख, क्योंकि यहाँ है ना बोर्ड पर लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए क्योंकि जगह कम होती है, इसलिए मैं इसको व्याख्या इसलिए करके लाई हूँ ताकि मुझे बार बार मिटाना पड़ता है और आप देख नहीं पाते हो। ठीक है। तो दुरवस्था कैसे बना है, दुर प्लस अवस्था। तो ये क्या है, दुर इसमें क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग और संधि भी मैं साथ की साथ आपकी क्लियर करती हुई चलूँगी। तो दुरवस्था, दुर प्लस अवस्था, दु प्लस अवस्था यानी विसर्ग संधि है इसमें। और दुर क्या है, दुर क्या उपसर्ग है। तो अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो दुर करोगे, और अगर आपसे शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाए तो दुरवस्था ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपसे संधि पूछी जाती है तो दु प्लस अवस्था विसर्ग संधि रहेगी। ठीक है। गति प्लस अवरोध, गत्य अवरोध, क्योंकि इसमें आ की मात्रा लगी थी जो कि नहीं आएगी। गति प्लस अवरोध, गति अवरोध, इसमें यण संधि रहेगी। और अनधिकार, इसमें अनाधिकार लिखा था तो हम आ की मात्रा इसमें हमने हटा दी है। अनय प्लस अधिकार, अनधिकार, ये संयोग है, इसमें कोई संधि नहीं होती है। और संधि क्यों नहीं, क्योंकि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, ये नहीं क्या है, पहला अंतिम और क्या है लास्ट का शुरुआत का। ठीक है। पहले का अंतिम और जो अंतिम का है पहला वर्ण, ये दोनों मिलकर अगर परिवर्तन कर रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं, तो उसमें संधि होगी, नहीं तो ये संयोग होगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए ये संयोग है। अति प्लस अधिक, अत्यधिक, इसमें क्या है, यण संधि है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यण संधि किसमें होगी, अगर आपने बिल्कुल संधि नहीं पढ़ी, बिल्कुल जीरो। ठीक है। कोई बेचने वाला आ जाता है बिगली में, चलो। तो ये है यण संधि। यण संधि की पहचान सुन लीजिए। अगर यह व र से पहले, यह व र से पहले आधे वर्ण आते हैं तो उसमें यण संधि होगी। और यह व र से पहले पूरे वर्ण आते हैं तो अयादि संधि रहेगी। ठीक है। यह व र से पहले आधे वर्ण तो यण संधि, यह व र से पूर्ण वर्ण यानी पूरा वर्ण तो अयादि संधि। ये बात नोट कर लेना, बहुत ही एक बात एक नंबर दिलाएगी, तो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। तो ये यण संधि है, कैसे परिवर्तन हुआ ये आप देख सकते हैं। हो सकता है किसी की संधि में अच्छी पकड़ो तो वो बोर हो जाता है क्लास में, और जो पहली बार देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहली बार भी जिसने स्टेट का अप्लाई किया होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। और ये मैं हमेशा बताती हूँ कि जो पूछा गया है उसे अंडरलाइन कर ले, ताकि आपको ये जल्दबाजी में ये धोखा ना हो कि ओहो इसमें शुद्ध पूछा गया था मैंने अशुद्ध कर दिया, और उसमें अशुद्ध पूछा गया था मैंने शुद्ध कर दिया। तो इसके लिए पहला कार्य आपका क्या होगा, इसमें आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है।
तो देखेंगे प्रदर्शनी, कुमुदनी, आखिरी वयोवृद्ध आपको उत्तर दिख ही जाता है, वैसे मैं छिपाने की कोशिश तो करती हूँ। तो इसका रहेगा अशुद्ध पूछा गया है, तो इसका यही आएगा कुमुदनी। अब देखिए कुमुदनी, इसमें गलती क्या है, इसमें यह है कुमुदनी आएगा, कुमुदनी, ठीक है। बाकी आखिरी, प्रदर्शनी, ये सब कैसे बने, तो वयोवृद्ध देखेंगे, वय प्लस वर्ध, वयोवृद्ध, इसमें क्या है विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि की पहचान बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दो विसर्ग मिलेंगे, वय प्लस वर्ध, वयोवृद्ध, इसमें आपकी विसर्ग संधि है। वैसे प्रश्न आपका तीसरा है, लेकिन हमने सारे ऑप्शन क्लियर किए हैं, तो इसलिए आपका कम से कम 12वां प्रश्न जरूर चल रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध है, तो ये तो वैसे पूछे गए हैं, आपको लग रहा होगा कि अगर आपने परीक्षाएं दी हैं तो इसमें सभी शुद्ध है, यानी इसमें सभी शुद्ध का मतलब देखो, अगर जितने भी ये भी यानी जितने भी आपकी ए में या बी में सी में जितने भी शब्द दिए गए तो सभी शुद्ध होने चाहिए, ना कि एक है। अगर इसमें से एक भी अशुद्ध है तो वो नहीं आएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब क्या है, आपको करना कैसे है, अगर पहले आप सारे क्लियर हो करते हुए चलें। अब 29, अब देखिए कैसे में गुणते आजानुभाव होता है, तो ये गलत हो गया। अब क्या है, इसमें ये गलत हो गया, मैथिली होता है तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर आपने सही से पढ़ा ना तो आप गलत को काटते काटते भी सही पहुंच जाओगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। कैसे होगा देखिए आप, तो देखो आज आ प्लस जानू आ जानू स्वस्थ उन्नतिशील होता है, उन्नतशील नहीं होता, उन्नतिशील होता है, ठीक है। मैथिली का मिथिला प्लस ई, मैथिली। जब क्या है, एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब छोटी ई आती है तो क्या कर उसकी मात्रा कैसे आती है, इसकी तरफ आएगी, और जब माफ़ कीजिए बड़ी ई आती तो पीछे की तरफ आएगी, और छोटी ई तो आगे की तरफ लगेगी, ठीक है। तो मिथिला, इसमें क्या है मैथिली, तो इसमें क्या है ली, ये वाली मात्रा है, यानी कि इसमें क्या है पीछे की तरफ मात्रा है, तो ये बड़ी ई है। अगर इसमें ये मात्रा होती ली में तो छोटी ई होती, ठीक है। तो मिथिला प्लस ई मैथिली, आगामी मुकुंद, आप्लावित, विपन प्लस अवस्था, विपनावस्था, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। तो अंत्याक्षरी में क्या है, इसमें एक संधि भी पूछी जाती है और शुद्ध अशुद्ध भी पूछा जाता है। तो अंत्याक्षरी को आप ध्यान से देख लेना, बार बार परीक्षा में आता है, इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वाहन पुलिस, पारितोषिक, पारितोषिक का मतलब होता है पुरस्कार, परितोष प्लस इस पारितोषिक, अष्टावक्र। तो ये सारे शब्द आप देख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो ये तो आप लगा ही दोगे क्योंकि बार बार पूछा जाता है। तो उज्ज्वल क्या है, एक ये होगा भाई। एक बार मैं इंटरव्यू देने गई थी, तो उसमें क्या है, मुझे क्लास दे दी गई थी कॉलेज में, तो उसमें मुझे बड़ी हैरानी हुई जानकर, क्योंकि एक बच्चे ने ये है बहस लगा ली कि मैम हमने तो कभी दो जे आधे नहीं पढ़े, तो मैं क्या बोलते, अब दोनों जे आधे ही होते, उज्ज्वल में दोनों जे आधे आएंगे, और क्यों आएंगे इसका भी आपको कारण पता होना चाहिए। उत प्लस जवल, उत प्लस जवल, जब हम इसको तोड़ते हैं तो आधा तय होता है, तो आधा तय और जय मिलकर ये क्या अगला वर्ण भी आधा ही हो जाता है, उतय प्लस जवल, ठीक है। तो ये भी आधा है, इसलिए ये दोनों जय आधे आते हैं, ठीक है, इसका ये कारण है। और वैसे अगर छोटे बच्चों को तो इतना नहीं पता होता है, तो दोनों जय आधे आएंगे, लेकिन ये आपको, आप हर जबरन जहाँ दिखता है वहाँ आधा जय लगा देते हो, तो वहाँ आप देखेंगे तो देखो उज्ज्वल का मतलब होता है साफ सुथरा, और इसका अगर विलोम पूछ लिया जाए तो धूमिल है। ये हालांकि ये पेपर में नहीं दिए थे, जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं, जो प्रश्न उठाए उसमें नहीं दिए थे, ये मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। उज्ज्वल का विलोम होता है यानी विपरीतार्थक उल्टा, तो धूमिल होता है। उज्ज्वल मतलब साफ सुथरा और धूमिल मतलब मैला। अब अन्य शब्द देखिए, प्रोज्वल आएगा तो प्रोज्वल में दोनों जय आधे आएंगे, लेकिन प्रज्वलित आएगा तो एक जय आधा आएगा। प्रज्वलित में ध्यान देंगे, उज्ज्वल में भी दो जय आधे आएंगे, प्रोज्वल में भी दोनों जय आधे आएंगे, लेकिन प्रज्वलित में एक जय आधा आएगा। लेकिन क्या होता है,
हम क्या करते हैं बहुत सी जगह से, जैसे कुछ आपने देखा होगा कि जो कार्ड होते हैं इनविटेशन जिसको आप बोलते हो, तो इनविटेशन कार्ड में भी कई बार ये गलत दिया होता है, प्रज्वलित। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें भी कई बार इसकी गलतियाँ होती हैं। लेकिन जैसे आप जाते दवाइयों के स्टोर पर जाते तो वहाँ दवाइयाँ में क्या होता है, बड़ी ही मिलती है, ऐसे मिलती है ना। लेकिन मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती हूँ, आप भी किया करो। देखो दवाइयाँ में ये छोटी ई आएगी। अब क्यों आएगी छोटी ही, क्योंकि जब किसी लास्ट के जैसे कोई बड़ी कोई भी शब्द शुरुआत होता है और जिसमें हम क्या बहुवचन बनाते हैं तो वो अपने आप ही यानी स्वतः ही, ये व्याकरणिक नियम है, वो क्या है अगला वर्ण। जैसे कि मान ले हम या लगा रहे हैं, या से बहुवचन बना रहे हैं, या लगा कर हम बहुवचन बनाएंगे तो अगला वर्ण अपने आप ही आधा हो जाता है। अगर हम दवाई लिखते हैं तो ये क्या है एक वचन है, छोटी बड़ी ही है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बना रहे हैं तो ये अपने आप आधा हो जाएगा या लगाकर। ठीक है, तो प्रोज्वल प्रोज्वलित में आपने देख लिया होगा, बहुत लंबी नहीं खींचेंगे, नहीं क्या है बहुत से अभ्यर्थी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, नहीं अशुद्ध है, माफ कीजिए अशुद्ध है, तो आपको अशुद्ध छांटना है। तो बादाम देखेंगे, बादाम आप हम आमतौर पर जैसे हरियाणा के अभ्यर्थी हैं, जैसे हमारे घर में भी आपके घर में भी होता होगा, जैसे हम बादाम बोल देते हैं, लेकिन वो बादाम नहीं होता, बादाम होता है। बादाम, शतरंगी, फिटकरी, तो फिटकरी को हम फटकरी बोलते हैं। हरियाणा की खासकर ये विशेषता है फटकरी, क्योंकि हम किसी भी शब्द को छोटा बना देते हैं, तो ये फिटकरी होता है, ये ठीक है। फिर इसमें क्या है विरहणी, तो ये नहीं, ये तो सारे ठीक हैं, इसमें विरहणी ये गलत है। इसमें जामाता ये शुद्ध है और ये नर्तंगना भी शुद्ध है। अवनति, सदृश, निश्चल भी शुद्ध है, लेकिन गलती कहाँ है, गलती इसमें है भाई, डी में गलती है। डी में गलती क्यों है, अब इसका सवेचु का इसका क्या हट जाएगा, इसका ये हट जाएगा और इसका ये हट जाएगा, ये आए हुए हैं। तो मैंने ये सारे आपको व्याख्यायित करके आपके सामने रखे हैं, ये देख लो आप। बादाम होता है बता चुकी हूँ, शतरंगी फिटकरी होता है। विरहणी में क्या है, आमतौर पर विरहणी बोलते हैं, लेकिन विरहिणी होता है, इसमें छोटी की मात्रा लगेगी। और ये जामाता होता है जिसको दामाद बोलते हैं। नृत्य प्लस अंगना, नृत्यांगना जो डांस करने वाली होती है, नृत्य कला करने वाली। अवनति, सदृश, निस प्लस छल, इसमें क्या है विसर्ग संधि है। और शुभेच्छु होता है केंद्रीकरण होता है। अंतर्धान होता है अंतर्धान। तो ये खासकर आप ध्यान, वैसे तो सारे ही पूछे गए, लेकिन पता नहीं ये हरियाणा वालों का ये शब्द क्यों ऐसा पसंद आता है, ये तो पूछा ही जाता है। अंत प्लस दान अंतर्धान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है फिर आपको अशुद्ध देखना है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निद्रित, गोवर्धन, ये क्या है षष्ठ है, तो इसमें आपका निद्रित ही हो जाएगा, निद्रित ऐसे आएगा, इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, निद्रित ये होगा। फिर अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध का आपको देखना है कौन सा होगा, इसका आपका सी होगा, द्रष्टव्य। ठीक है, अब यहाँ देखिए दृष्टा और दृष्टि। द्रष्टव्य वो होता है जो देखने योग्य होता है, लेकिन दृष्टा जो देख, दृष्टि मतलब होता है नज़र, ये बिल्कुल अलग है। जो किसी चीज़ को आप देखते हो दृष्टव्य है, लेकिन दृष्टि जो आँखों की रोशनी होती है वो दृष्टि होती है। तो इसमें क्या है र है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें दृष्टव्य में ये नीचे है, ये र है, और ये र कौन सा है, पूरा र। अब आपको जानकर हैरानी होगी, शायद कोई पहली बार तैयारी कर रहा है, कि ये र क्या है, पूरा है और द आधा है। लेकिन आप कहोगे हमें तो पूरा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, देखो जब कोई भी पूरा होता है तभी हम उसे गोदी उठाते हैं, यानी छोटे को ही हम गोदी उठा सकते हैं, बड़े को तो नहीं। आप कहोगे हम उठा सकते हैं, वह एक अलग चीज़ है। गोदी में कौन बैठता है, छोटा ही बैठता है और बड़ा उसे उठाता है। तो रहने द को गोदी में उठा रखा है। और दृष्टि में क्या है, यहाँ री की मात्रा है। दृष्टि में क्या है, री की मात्रा है, इसमें र नहीं है, दृष्टि में र है, जबकि दृष्टि में री की मात्रा यानी री है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तदंतर है, समन्वय उल्लंघन है, तो शुद्ध है समन्वयन।
अब ये बाकी अशुद्ध क्यों है इसका भी मैंने यहाँ व्याख्यात किया है। तदंतर आएगा, तदंतर ये आधा है, समुन्नयन है, उल्लंघन है, तत्वावधान है, तो ये क्या है, शुद्ध है। एक बार आप वीडियो को रोक कर आराम से अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में तो शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द है पुनरोक्ति, और ये तो आपको देखना ही देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि ये आपसे पूछा जाता है। अब मैं रे की मात्रा में जो ऊ की मात्रा लगती है, ये घुमावदार मात्रा होती है, वो क्या होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है। और ऐसे जैसे ये है बड़े ऊ की मात्रा और ये छोटे ऊ की मात्रा, तो पुनरुक्ति में कौन सा आएगा? पुनरोक्ति, उपरोक्ति, ये सारे इसमें आएगा, डी आएगा पुनरुक्ति। ठीक है, ये जो घुमावदार मात्रा ऐसी होती है, ये बड़े ऊ की है, ये छोटे ऊ की है। ठीक है, और पुनर प्लस उक्ति ऐसे, ये पुनर क्या उपसर्ग, और ये इस ऐसे बना है। तो बाकी और देखते हैं, कुछ और बचते हैं, सारे ही कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विकल्प में सभी शुद्ध देखने, इसमें भी सभी शुद्ध दे गए हैं। जिसमें आपका अध्ययन है तो ये गलत हो चुका, यहीं से भार हो जाएगा, ये भी भार हो गया। समुच्चय ये भार हो गया। निरवलंब स्वातंत्र दुविधा, स्तनपान स्वावलंबन है, तो मुझे तो लग रहा है कि इसका सी ही होगा, और ये सी है क्योंकि स्वावलंबन में एक व और आता। तो ये देखो आपका अध्ययन, उम्मीदवार, व्यंग्य, उच्छृंखल, समुच्चय, तृछा, इसको देख लेना। निरवलंबन, स्वातंत्र दुविधा, स्तनपान, श्रेयस्कर, शव प्लस अलंबन। ठीक है, तो इसका ये सारे शब्द क्या है, शुद्ध हैं, बाकी के गलत थे। निरवलंबन, स्वातंत्र दुविधा, इसमें क्या आपको सभी शब्द अशुद्ध देखने हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, तो यहाँ आपके 1% नहीं, तो इसमें आपके 4 ये 8 और 4 3 12, तो यहाँ लगा के आपके 12 क्या है सवाल क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, अगर आप ध्यान से तैयारी कर रहे हैं तो, ध्यान से देख रहे हैं। अतिथि है ये ठीक है, आह्वान, गैवर भी, चीन भी, बर्मा भी। मतबल ये क्या है, गलत है, मतबल नहीं होता, मतलब होता है। अलम, प्रशंसा, आनंद, ये भी, लेकिन ये क्या है, इसमें पूरे गलत हैं। इसमें पूरे क्यों, जुकाम नहीं होता, जुकाम होता है, आमतौर पर जुकाम बोलते हैं हरियाणा में, लेकिन जुकाम होता है। कै आएगा, ख नहीं आएगा। संश्लिष्ट में ट आएगा, और कनिष्ठ में ये देखें, अतिथि, आह्वान, गैवर, चिन्ह, बर्मा, मतलब, अलम, प्रशंसा, आनंद, और ये हलंत का भी ध्यान रखें, जहाँ हलंत लगा है आधा वर्ण वो भी। जुकाम, संश्लिष्ट, या वहाँ ठ लगा था, देखो ठठेरा वाला, या ट आएगा टमाटर वाला। कनिष्ठ तो ठीक था, कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। ठीक है, और वैसे आपको पता होगा, ये तो आसान प्रश्न है। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, ये दिखने में बड़ा छोटा प्रश्न है, लेकिन 1 नंबर आपका खा सकता है। अशुद्ध शब्द का जैसे मंडल है, सन्यासी है, संवर्धन है, सारे ही शुद्ध है। कुआं गलत है, कुआं क्यों गलत है, देखो यहाँ देखेंगे, कुआं में क्या आएगा, कुआ ऐसे लिखा जाएगा, आ पर क्या है, विसर्ग रहेंगे आपके, ये चंद्र बिंदु रहेगा, माफ कीजिए चंद्र बिंदु रहेगा। सन्यासी ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों आप न आधे भी कर सकते हैं, और क्या एक आधा न कर कर ऊपर आप बिंदी भी लगा सकते हैं। कुआं संवर्धन व्यंजन संधि है। फिर आपको क्या करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तदोपरांत, तदोपरांत, इसमें आपका डी रहेगा, तदुपरांत, डी रहेगा, तत् प्लस उपरांत, तत् प्लस उपरांत, इसमें ये उपसर्ग है। शरत प्लस उत्सव, शरद उत्सव, सत प्लस उपदेश, सदोपदेश। ठीक है, और अब आएगी वचन संबंधी अशुद्धियाँ, भी तो दिखाना, चलो आप देख ही लोगे। दवाइयाँ मैं बता चुकी हूँ कि किसी भी शब्द में अगर बहुवचन बनाते और या लगाते हैं तो क्या है, अगली जो मात्रा है बड़ी की वो छोटी हो जाती है। दवाइयाँ, इकाइयाँ, खेतिहर, अब खेतिहर क्या है, अशुद्ध है। खेतिहर अशुद्ध क्यों है, प्रणबंध देख लेना भाई, ये बहुत, खेतिहर में छोटी की मात्रा आएगी, खेती प्लस हर। जैसे आप बोलते हो ना गुरुजन, तो कईयों को मैंने सुना है गुरुजनों बोलते हैं,
जैसे गुरुजन हो गया, आप बोलते जैसे बहुवचन तो गुरुजन हो भाई, जहाँ वृंद आ जाए, देखो वृंद आ जाए, गण आ जाए, जन आ जाए, हर आ जाए, वो अपने आप में ही बहुवचन बन जाते हैं। जन है, गण है, वृंद है और हर है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में ही बहुवचन होते हैं। जैसे प्राणी वृंद है, प्राणी एक हो गया, वृंद लग गया तो बहुत सारे प्राणी हो गए। गुरु एक है, जन लग गया तो एक से ज़्यादा गुरु हो गए। अतिथि एक है लेकिन गण लग गया तो गण मतलब समूह, और अतिथि मतलब एक से ज़्यादा हो गए। तो देखिए, जिसमें जन है, गण है, वृंद, हर्षम, ये अपने आप में बहुवचन होते हैं। इस बात को चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो विसर्ग, संबिंदी, अशुद्धि, छाटने पे निश्वास, निशेष, निष्कट, ये सभी शुद्ध है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे, आपके जो भी मैंने थे ये मैंने ले लिए हैं, और कल हम इसमें आपको करेंगे, इसमें संधि संबंधी संधि पढ़ेंगे कल। जिसने वर्ण नहीं पढ़ा है तो वर्ण की क्लास मैंने डाल दी है। वर्ण इसी तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए जो एस्टेट है, इमारस, एनवीएस है, तो आप 90 68 68 49 54 पर संदेश भेजकर नोट्स मंगवा सकते हैं। और बहुत ही कम प्राइस मैंने इसका कर दिया है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों की शिकायत थी मैम आप प्राइस ज़्यादा ले रही हो। इसके साथ ही 90 68 68 49 54 पर ही आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नोट्स के भी नोट्स ले सकते हैं, यूजीसी नेट के भी। तो सारे ही नोट्स अवेलेबल हैं। और ये कि एस्टेट के तो ऐसे नोट्स हैं जो आपके केवीएस को छोड़कर आल टीजीटी बीजीटी में काम आएंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मंगवा सकते हैं। और काफ़ी आपको इसके कुछ पढ़ने के, इसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और रही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो मेरे से ज़्यादा सस्ते कोई नोट्स नहीं दे रहा है। मात्र और मात्र 999 रुपये के नोट्स हैं मेरे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के, और ये तो आपको कम में मिल जाएगा। तो आप संदेश भेजकर मंगवा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।